तो आप का टिकैत साहब के लिए कुछ सवाल है आपके पास? आपने बोला था कि आपको उनसे कुछ पूछना है, तो आप पूछिएगा। कुछ समय मुझे दीजिएगा। जी। देखिए, मुझे टिकैत साहब माफ करेंगे और रवीश कुमार जी भी माफ करेंगे, मगर इन्होंने, मुझे खेद है, इस किसान आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व नहीं समझा। They have not understood the historical significance of the किसान एजिटेशन। ये किसान एजिटेशन ये इतिहास रच रहा है, इट इज क्रिएटिंग हिस्ट्री, और कैसे वो मैं बताना चाहता हूँ, कुछ मुझे वक्त दीजिएगा। ये टिकैत साहब आप नोट करिए और रवीश कुमार जी भी नोट करिए, क्योंकि आपको अभी तक समझ नहीं आ रहा है। आप टिकैत साहब लीडर हैं किसान आंदोलन के, मगर क्या ऐतिहासिक महत्व है वो आपको मालूम नहीं, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, भारत का मुख्य उद्देश्य, द नेशनल ऑब्जेक्टिव of India is to transform India from an underdeveloped country to a highly developed country. This must be our national objective, otherwise we will never be able to get rid of poverty and unemployment and malnourishment, etc. तो इसलिए एक शक्तिशाली जन संघर्ष करना होगा ऐसे परिवर्तन के लिए। For this transformation of India from an underdeveloped country to a highly developed country requires a mighty historical struggle. और इस जन संघर्ष में जनता की एकता बहुत आवश्यक है। अभी तक तो जो आंदोलन हुए हैं या तो धर्म के आधार पे हुए हैं, रिलीजन बेस्ड एजिटेशन लाइक द राम मंदिर एजिटेशन, और कास्ट बेस्ड एजिटेशन लाइक द जाट, गुजर और दलित एजिटेशन। मगर इस किसान आंदोलन का जो महत्व है वो ये है कि इसने जात और मजहब के बंधनों को तोड़ दिया है। इट हैज ब्रोकन द बैरियर्स ऑफ कास्ट एंड रिलीजन एंड रिजन अबव देम। ये इसने भारतीय जनता में एकता, एकजुटता बनाई है, जो बहुत आवश्यक था उस जन संघर्ष के लिए। ये टिकैत साहब आप सुनिए, आप लीडर हैं किसान आंदोलन के, मगर किसान आंदोलन का ऐतिहासिक महत्व आपको अभी तक नहीं समझ पाया। आप लोग इतिहास रच रहे हैं, ये आप समझिए, क्योंकि अब तक भारतीय जनता विभाजित थी जात और धर्म के आधार पे। आप लोगों ने भारतीय जनता को एकजुट किया है, जो बहुत आवश्यक था हमारे उस ऐतिहासिक परिवर्तन के लिए, जिससे भारत एक विकसित देश बनेगा। तो ये आपने इतिहास रचा है। सबसे बड़ी उपलब्धि इस किसान आंदोलन की है। इसका परिणाम क्या होगा इस आंदोलन का, वो बाद में देखा जाएगा, मगर आपने भारतीय जनता को एकजुट कर दिया। और भारतीय जनता लगभग 135 से 140 करोड़ की है, जिसमें 65% किसान हैं या कृषि पर निर्भर हैं। तो एक विशाल आपने समुदाय पैदा कर दिया है, जिससे अब वो जन संघर्ष संभव होगा। Can you guys please mute your microphone, whoever is not speaking, because I hear a lot of lot of noise here. Irfan bhai, you can mute everyone, but that'll mute Justice Saab too. So I think. Right. So that's why I'm requesting everybody, just mute your mic and let the speaker speak. And can I continue? Yes. And because we have limited time, so please consider the time factor as well. Yes, sir. Please go ahead. I'm making it as short as possible. Please go ahead. ऐतिहासिक महत्व का जन संघर्ष है, जो अभी तक टिकैत साहब और रवीश कुमार जी को समझ में नहीं आया। इससे इतिहास रचा जा रहा है। दूसरी चीज की, ये किसानों की मांगे क्या हैं? कई लोग कहते हैं कि ये 3 जो फार्मर्स लॉज हैं ये तो अच्छे हैं, इससे आज़ादी हो जाएगी किसानों को जहाँ बेचे हैं और ये वो। ये लोग नहीं समझते हैं कि पहले इनको समझना कि देखिए, दुनिया में हर देश में फार्मिंग इज सब्सिडाइज्ड। इन एवरी कंट्री फार्मिंग इज सब्सिडाइज्ड, और सब्सिडी के बगैर फार्मिंग हो नहीं सकती। क्योंकि देखिए, आज का जो भारत का गांव है, वो 75 साल पहले जो गांव था, जो मुंशी प्रेमचंद की कहानियों में आपने पढ़ा होगा कि खेती होती थी बाई प्रिमिटिव मेथड्स, हल से खेती होती, वो सब बदल गया है।
अब ट्रैक्टर से खेती होती है और बहुत लागत लगानी पड़ती है, खाद की, पेस्टिसाइड और बीज और ये बिजली के खर्चे जो सिंचाई के लिए जरूरी है। तो यू हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी टू गेट 8 लाख रुपीज, यू हैव टू इन्वेस्ट 2 लाख रुपीज। तो ये किसान को फिर इसके लिए कर्जा लेना पड़ता है। और अक्सर क्या होता है, क्योंकि किसान को जो उपयुक्त दाम नहीं मिलता है अपने पैदावार का, he does not get remunerative price for his produce, तो वो कर्ज में चला जाता है और अक्सर उसकी जमीन तक बिक जाती है। यानी 3.5-4 लाख किसानों ने आत्महत्या कर ली है। 350,000 to 400,000 इंडियन फार्मर्स हैव कमिटेड सुसाइड। मैं करीब 2 साल पहले पंजाब गया था, जो कि पंजाब खेती में सबसे आगे है भारत में। वहां मैं गांव गया पंजाब के, वहां पे कई विधवाओं से मिला जिनके पतियों ने आत्महत्या कर ली थी। ये हाल है, इवन पंजाब में भी ये हाल है। तो देखिए, किसान चाहते हैं कि स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होना चाहिए। ये कानून से एमएसपी होना चाहिए, सिर्फ एक जबानी आश्वासन से नहीं, लिखित आश्वासन से नहीं, ये कानून होना चाहिए। There must be a minimum support price fixed by statute। ये सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि सब जगह फार्मिंग इज सब्सिडाइज, और ये नहीं रखा जानबूझ के गवर्नमेंट ने, वो स्टैट्यूट में नहीं रखा, बस वो जबानी या लिखित आश्वासन देते रहे, मगर उस आश्वासन का तो कोई मतलब होता नहीं है जब तक कानून का हिस्सा ना हो। और कानून में हो कि जो ये इससे कम दाम पे खरीदता है तो सख्त सजा होगी उसको। तो ये मुख्य जो मुझे समझ में आया है, जो किसानों की मांग है। और स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट ने कहा है कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसका अब 50% अबव दैट शुड बी गिवन टू द फार्मर्स, वो नहीं इम्प्लीमेंट किया गया। तो ये यही मुझे जो मेरी समझ में मुख्य मांग है किसानों की, कि उनको उचित दाम मिले उनके पैदावार का। दे शुड गेट रेम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर देयर प्रोड्यूस व्हिच दे आर नॉट गेटिंग। फिर सवाल अब ये उठता है कि जो अभी जो गतिरोध है, द डेडलॉक, वो कैसे टूटे। क्योंकि किसान कह रहे हैं कि वो तीनों कानून वापस ले, सरकार कह रही है कि हम वापस नहीं लेंगे। अब ये गतिरोध कैसे टूटे। तो देखिए, इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अभी अपनी सुनवाई की थी, बड़ा अच्छा सुझाव दिया था, बड़ा सुंदर सुझाव। और मैं इसके बारे में टिकैत जी से बात करना चाहता हूँ कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार उन 3 कानूनों के क्रियान्वयन पर रोक लगा दे। The government should withhold implementation of the 3 laws। और उसके बाद एक किसान कमीशन बने, जिसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधि हों और सरकार के प्रतिनिधि हों, एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स हों। ये सब बैठकें करें, कई मीटिंग्स करें जो महीनों तक चल सकती हैं। और जो कंसेंसस निकलेगा, जो सर्वसम्मति से जो सुझाव निकलेगा, उसको एक कानून द्वारा पारित किया जाए। ये बड़ा अच्छा सुझाव है, क्योंकि देखिए, एक चीज समझ लेनी चाहिए टिकैत जी, आप इसको सुनिए बहुत गौर से। देखिए, प्रशासन का एक सिद्धांत है, देयर इज अ प्रिंसिपल इन एडमिनिस्ट्रेशन, कि दबाव के सामने घुटने नहीं टेकने हैं। द गवर्नमेंट मस्ट नॉट सरेंडर अंडर प्रेशर, क्योंकि अगर वो ऐसा करती है तो फिर ये इमेज क्रिएट हो जाएगी कि ये वीक गवर्नमेंट है, कमजोर सरकार है, और फिर और दबाव आएंगे और प्रेशर आएंगे। तो ये सरकार सरेंडर नहीं करेगी अंडर प्रेशर। ये जो आपने तो दिल्ली को घेर लिया है, अब प्रेशर डाला है, तो अब गवर्नमेंट आप कहते हैं तीनों कानून रिपील करें, कभी नहीं रिपील करेगी। मगर वाया मीडिया जो है मध्य रास्ता, कि जो सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया है कि गवर्नमेंट रिपील ना करे, उनको विदहोल्ड कर दे, उनके इम्प्लीमेंटेशन को विदहोल्ड कर दे, क्रियान्वयन पर रोक लगा दे,
तो ये इससे क्या हो जाएगा कि देखिए सरकार की भी प्रतिष्ठा बनी रह जाएगी और आप किसानों की भी प्रतिष्ठा बनी रह जाएगी, क्योंकि आपकी आंशिक सफलता होगी। आप किसानों से कह सकेंगे कि ये जो 3 कानून बने ये लागू नहीं किए जाएंगे और इसके बाद एक किसान आयोग बनेगा जिसमें किसान संगठनों के प्रतिनिधि होंगे, सरकार के प्रतिनिधि, कृषि विशेषज्ञ सब लोग होंगे, कई बैठकें होंगे, महीनों चलेंगी बैठकें और जो निचोड़ निकलेगा, जो सबको सहमत हो, जो कंसेंसस निकलेगा, जो सब मानेंगे, उसको फिर कानून द्वारा उसको पारित किया जाएगा। ये इससे देखिए आपकी भी आंशिक सफलता होगी और सरकार की भी आंशिक सफलता होगी। ये मध्य रास्ता है, इसको ये सुप्रीम कोर्ट ने सुझाया है। आप लोग अपने कोऑर्डिनेशन कमेटी में इसको ठंडे दिमाग से इसको सोच